जम्मू कश्मीर में आयुष्मान भारत योजना लॉन्च हो चुकी है क्योंकि जम्मू कश्मीर की आवाम ने डीडीसी के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को विजय दिलाई है। और भारतीय जनता पार्टी की विजय केवल इसलिए संभव हो पाई है क्योंकि एक साल पहले जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A को हटा लिया गया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बोले इंडिया पर और आप देख रहे हैं बोले इंडिया वीकली। आज के इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे किस तरह भारतीय जनता पार्टी ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में इतिहास रचा है। पिछले 6 साल की कोशिशों से प्रधानमंत्री मोदी के मिशन कश्मीर का रंग अब डीडीसी चुनावों में सुर्ख होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहली बार कश्मीर ने भगवा चोला ओढ़कर भारतीय जनता पार्टी को 3 सीटें दी हैं। हालांकि गुपकार गठबंधन के सामने ये 3 सीटें बेहद कम हैं, लेकिन अगर हम क्षेत्र के हिसाब से देखेंगे तो आतंक का गढ़ दक्षिण कश्मीर, एलओसी से सटा हुआ उत्तरी कश्मीर और अलगाववादियों के गढ़ में भारतीय जनता पार्टी का जीतना एक बहुत बड़ा संकेत है। हम आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में ऐसा प्रदर्शन किया कि भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। इन तीनों ही इलाकों में भारतीय जनता पार्टी ने अपना एक एक प्रत्याशी जिताया है। इन प्रत्याशियों को जिताने के लिए भाजपा लगातार प्रयास कर रही थी। इन चुनावों को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने कई केंद्रीय मंत्रियों को भी चुनाव प्रचार में उतारा था। भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता शहनवाज हुसैन भी लगातार घाटी में प्रचार कर रहे थे। जिस प्रकार की मेहनत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और भाजपा के नेताओं द्वारा की गई, सफलता भी उसी के अनुरूप हाथ लगी। हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव 28 नवंबर को प्रारंभ हुए थे और इस चुनाव में कुल 280 सीटों पर चुनाव लड़ा गया, जिनमें से 140 सीटें जम्मू संभाग की थीं और 140 सीटें कश्मीर संभाग की थीं। कश्मीर क्षेत्र की अपेक्षा भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू में अच्छा प्रदर्शन किया है। जम्मू के 10 में से 6 जिलों में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ है, यानी कि इन 6 जिलों में अब भारतीय जनता पार्टी अपने डीडीसी चेयरमैन बनाएगी। जिन जिलों में भारतीय जनता पार्टी ने बहुमत हासिल किया है वे जिले क्रमशः जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, डोडा और रेसाई हैं। यूं तो भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के विधानसभा चुनाव में जहां पर भाजपा को 25 सीटें हासिल हुई थी और 23% वोट मिले थे, पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी के साथ मिलकर यहां पर सरकार बनाई थी। हालांकि कश्मीर में भाजपा का खाता भी नहीं खुला था। पहली बार सरकार बनाने के बाद से लेकर अब तक प्रधानमंत्री मोदी लगातार जम्मू कश्मीर को विकसित राज्यों की श्रेणी में लाने का कार्य कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 370 के हटने का जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनावों पर क्या प्रभाव पड़ा? अनुच्छेद 370 को लेकर लगातार विपक्षी पार्टियां भारत सरकार पर हमलावर हैं, लेकिन यही वो निर्णय था जिसके कारण आज भाजपा जम्मू कश्मीर में 3 से 75 सीटों पर पहुंच चुकी है। जम्मू कश्मीर में यदि आज भारतीय जनता पार्टी का ध्वज लहरा रहा है तो इसका श्रेय केवल भाजपा के कार्यकर्ताओं को नहीं जाता, अपितु उन सभी कश्मीरियों को जाता है जिन्होंने अलगाववाद और आतंकवाद से मुक्त होने के लिए भाजपा को वोट किया। जम्मू कश्मीर के लोग अब नहीं चाहते कि जो दौर उन्होंने या उनके पूर्वजों ने देखा है वही खूनी दौर उनके बच्चों को भी देखना पड़े। जम्मू कश्मीर की आवाम चाहती है कि अब उनकी आने वाली पीढ़ियों के हाथों में पत्थरों की बजाय कलम और लैपटॉप दिखाई दे। जम्मू कश्मीर के लोग मानते हैं ये तभी संभव हो पाएगा जब भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार जम्मू कश्मीर की गद्दी पर कायम होगी। इसीलिए लगातार प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों को जम्मू कश्मीर की आवाम का समर्थन भी मिल रहा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने एक बार फिर भारतीय संविधान पर विश्वास जताया है। जम्मू कश्मीर जिला विकास परिषद के चुनाव परिणामों से जो तस्वीर उभरकर सामने आई है उससे साफ संकेत मिलते हैं कि जम्मू कश्मीर में अभी भी जमहूरियत बची है और जम्मू कश्मीर के लोग अभी भी भारतीय संविधान पर विश्वास करते हैं।
अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की जो पार्टियां जम्मू कश्मीर में होने वाले हर एक चुनाव का बहिष्कार करने का निर्णय ले रही थी, जम्मू कश्मीर के किसी भी चुनाव में भाग न लेने का दंभ भर रही थी, जब जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों की घोषणा हुई तब जनता में अपनी प्रासंगिकता बचाए रखने के लिए उन्होंने चुनावों में भाग लिया और अंततः मुंह की खानी पड़ी। जम्मू कश्मीर को कभी भी शांत न देखने वाला पाकिस्तान अब भारतीय जनता पार्टी की जीत से बौखला चुका है। जम्मू कश्मीर में लगातार पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर की शांति व्यवस्था को खत्म करने के सभी प्रयास किए। जब जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे थे तब भी जम्मू कश्मीर को दंगों की आग में झोंकने का प्रयास हो रहा था, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। भारतीय जनता पार्टी को जिताकर जम्मू कश्मीर ने पाकिस्तान के मुंह पर करारा तमाचा जड़ा है। आइए जानते हैं जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में किस पार्टी को कितने वोट मिले। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो बीजेपी को 4,87,364, जम्मू एंड कश्मीर एनसी को 2,82,514, इंडिपेंडेंट को 1,71,420, जम्मू एंड कश्मीर पीडीपी को 55,789, कांग्रेस को 1,39,382, जेके एपी को 38,147, जेके पीसी को 43,274, सीपीआई को 56,407, जेके पीएम को 6,754, पीडीएफ को 7,273, जेके एनपीपी को 12,137 और बीएसपी को 7,397 वोट मिले। जम्मू कश्मीर में मिली विजय से भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता गदगद हैं। इसी क्रम में भारत के केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस जीत के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि ये ऐतिहासिक जीत जम्मू कश्मीर की जनता की आशा की और विकास की जीत है। उन्होंने ये भी कहा कि गुपकार गठबंधन के सभी दल ये जानते थे कि वे अकेले भारतीय जनता पार्टी का सामना नहीं कर सकते। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस से ज्यादा सीटें भाजपा को मिली हैं। उन्होंने ये भी कहा कि जो प्रत्याशी निर्दलीय जीते हैं उनमें से अधिकतर भाजपा समर्थित प्रत्याशी हैं। आइए अब हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कब होंगे। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में मिली विजय के बाद अब भाजपा का अगला लक्ष्य होगा जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराना और उन विधानसभा चुनावों में विजय प्राप्त करना। हम आपको बता दें, पीडीपी और बीजेपी के गठबंधन टूटने के बाद से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन है। उपराज्यपाल के कंधों पर जम्मू कश्मीर की सारी जिम्मेदारी है। इसी बीच पिछले साल जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया है। अब इस चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को समर्थन मिला है और जम्मू कश्मीर के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने पर विचार कर रही है। जम्मू कश्मीर डीडीसी चुनावों में भाजपा को मिली विजय से गुपकर गैंग के लोग बौखला चुके हैं। आप सभी सोच रहे होंगे ये गुपकर गैंग क्या है, तो हम आपको बता दें, जम्मू कश्मीर की 7 प्रमुख पार्टियों ने गुपकर गठबंधन के घोषणा पत्र के तले चुनाव लड़ा था। इस गठबंधन में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे दल शामिल थे। हालांकि कांग्रेस पार्टी भी थोड़े दिनों तक इस गठबंधन में शामिल रही थी, लेकिन जब भाजपा ने इन विपक्षी दलों को गुपकर गैंग के नाम से संबोधित किया तब कांग्रेस पार्टी ने इस गठबंधन से किनारा कर लिया। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने गुपकर गठबंधन की विजय के बारे में कहा है कि जम्मू कश्मीर में जिस तरह से धारा 370 को हटाया गया उसे जनता ने पूरी तरह नकार दिया है। वहीं दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि हमने इस चुनाव में ज्यादा प्रचार नहीं किया, कोई भी रेफरेंडम तैयार नहीं किया, उसके बावजूद हमारी विजय हुई, लोगों ने हमें समर्थन दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 और 35A हटने के बाद जिस प्रकार से लोगों का समर्थन भाजपा को मिल रहा है, उससे एक बात साबित होती है कि अब जम्मू कश्मीर के लोग केवल विकास को वोट करना चाहते हैं, केवल उन्नति के लिए मतदान करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि किस तरह से जम्मू कश्मीर के लोग अब जम्मू कश्मीर को एक विकसित राज्य बनाना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर को वास्तव में फूलों का गुलदस्ता बनाना चाहते हैं। इसीलिए अब हम भी कहना चाहते हैं
कि जो हमको प्राणों से प्यारा है वह कश्मीर हमारा है। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम में इतना ही। देश और दुनिया की सभी प्रमुख खबरों को जानने के लिए बोले इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, हमारी वीडियोस को लाइक तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।